जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बड़ा भाग दौड़ और टाइम के काम के वजह से मेरे वक्त नहीं मिल पा रही है, तो एपिसोड थोड़ा डिले हो रहा है। पर फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एज़ सून एज़ पॉसिबल नॉलेज मिले। आज भी मैं किसी कंट्री के एयरपोर्ट पे हूँ, आप देख सकते हैं व्यू। अभी भी बाहर के ही हम आउट ऑफ इंडिया ही के लोकेशन में हम हैं, तो आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा तो हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज एयरपोर्ट पे हैं और अभी फ़्लाइट थोड़ा देर के बाद मेरी निकलूँगा मैं किसी और जगह के लिए। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि अभी हम एपिसोड 2 के बाद अभी 3 में आए हैं। तो 1 और 2 में एक छोटा सा मैं रिव्यू ले लूँ स्केप में, ताकि फिर मैं आगे आपको आइडिया मिले। अगर आप 2 पीछे नहीं देखा है तो देखिए जाके, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैंने 2 के लिए उसमें यही बताया था 1 और 2 में कि यूरोप के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंडियन शेंगन और शेंगन कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो शेंगन कंट्री के लिए मेरा व्यू यही था कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, लेकिन उसी रूट का बनाइए जिस रूट में आपको जाना है। एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आपका एक पेपर होना चाहिए जिस जगह जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आप, उस जगह एनओसी लेटर होना चाहिए आपका, जिस जगह अब आपको अप्लाई करना। और अपॉइंटमेंट भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके हिसाब से आपको बैंक बैलेंस और मेहनत और टाइमिंग आपको उसी हिसाब से बनाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस चीज़ के पे हम आगे रिव्यू करेंगे कि देखिए अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग बनाना है आपको अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब अपॉइंटमेंट करके आपको लगा तो लेंगे, लेकिन आपको इससे पहले आपको ये देखना है कि 3 से 6 महीने का आपको बैंक बैलेंस चाहिए। अगर आपका अपॉइंटमेंट लंबा टाइम ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं तो 3 से 6 महीने का आपका सबसे बड़ा चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट से आपका फाइनेंशियल टर्म बताता है कि आप किस टाइप से हैं, क्या है, नहीं है, क्या फ़ोकस है आपका। तो उस व्यू से आप आगे चल सकते हैं। अगर उसमें थोड़ी भी मिसिंग है या मिस्टेक है तो आपका चांस 0% है अगर टूरिज़्म में जा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अभी हम टूरिज़्म पे चलेंगे, फिर आगे वर्क परमिट पे बताएंगे। अच्छा, पेपर भी इसमें कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे मेरे पास सब पेपर है भी नहीं। तो मैं नेक्स्ट किसी और जगह, किसी और लोकेशन पे मैं आपको देखूँगा तो आपको पेपर के बारे में बताऊँगा कि किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या रिजेक्शन है और क्या प्रॉब्लम होता है और क्या इशू है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आगे चलेंगे स्टेप में कि आपको बैंक बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो अब बैंक बैलेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि बैंक बैलेंस हम आपको पहले ही बताया था कि फैमिली के हिसाब से होगा। यानी कि फैमिली के हिसाब से कहने का है कि आप फैमिली में जितना जा रहे हैं पर पर्सन के हिसाब से 3 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से, और जहाँ भी जा रहे हैं उस हिसाब से वैल्यूएट कर लीजिए कि आपको इतना पर पर्सन का आपको रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एनओसी लेटर जो है ना, एनओसी लेटर वो ही बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका, एनओसी लेटर। ठीक है, और टैक्स पे ही है तो टैक्स का भी पेपर लगा सकते हैं। तो नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, मतलब जहाँ से आप रह रहे हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, तो उसका एनओसी लेटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ कि ये तो हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि अगर एनओसी लेटर के अलावा नहीं आपका खुद का बिज़नेस है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के अलावा इनकम या पार्टनर है तो पार्टनर का अप्रूवल होना चाहिए, और ख़ुद का है तो आपका वो भी डिटेल देना चाहिए कि आपका इनकम क्या है, डिटेल क्या है। ताकि देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि मैं आपको एक ही बार बोला, उनको ये पता चलना चाहिए कि आप रिटर्न आओगे टूरिज़्म में। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा इनका प्रोसेस है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और इसी के पर आगे आपको चलना है। ठीक है, तो अब बैंक बैलेंस भी आपको बता दिया, ठीक है ना, और फ़्लाइट के लिए आपको बता दिया। फ़्लाइट के लिए बस यही है कि अगर आप जब अपॉइंटमेंट लगाते हैं ना, तो अपॉइंटमेंट में भी मैंने आपको एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट में कंफर्म आप कोशिश कीजिए, मतलब कि रिज़र्व हो जाए। अगर डमी टिकट ना हो, रिज़र्व टिकट और सब कुछ हो तो बेटर है। डमी टिकट से आप बचिए, डमी कोई भी होटल की बुकिंग या जो भी अपॉइंटमेंट में आप लगाते हैं। और तीसरी बात कि जो आपने अगर वीज़ा अप्रूव करके आया, आपका जो भी आपका ब्रिटेन हो, चाहे आपका शेंगन ज़ोन की कंट्री हो, ठीक है, जो भी कनाडा का हो, तो आप उसमें ये देखना है कि जो ट्रैवल प्लान बनाया था आपने, उसी ट्रैवल प्लान के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, उसी ट्रैवल प्लान के हिसाब से अगर आप वीज़ा अप्रूव कराया है, वीज़ा स्टिकर लग गया आपका और आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका टिकट रिटर्न भी होना है
और वहीं जिस जगह का आप जहाँ का लोकेशन दिखाया है उसी लोकेशन का आपका होटल का बुकिंग होना चाहिए कि आप कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे और कब लौटेंगे। आप भले जा कर के आपका प्लान कोई और काम हो, कोई और चेंजिंग करना हो तो वो कोई अलग बात है, लेकिन आप जो प्लान बनाया है, जिसमें सबमिशन किया है, तो उन चीज़ों पे आप वही सेम एयरपोर्ट पे भी जाके यही इम्पोर्टेंट आप जाके बनाना है। अगर इसमें आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो या तो आपका दिल्ली एयरपोर्ट में हो, चाहे किसी भी जगह के एयरपोर्ट से जा रहे हैं एक, या इस एयरपोर्ट से नहीं, अगर कहीं भी एयरपोर्ट से बचे अपने जहाँ से जा रहे हैं तो जहाँ जाएंगे उस एयरपोर्ट पे आपका ध्यान होना चाहिए कि उस एयरपोर्ट पे भी चेक हो सके, क्योंकि उनके पास बंदे होते हैं और वो वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका पेपर क्या जमा था और आप कैसे आप इंटर कर रहे हो या इंटर में जा रहे हो। इवन दिल्ली है या कोई भी, अगर आप स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी का या कोई भी ट्रैवल प्लान बनाया था कि हम जी ट्रैवल प्लान हम बनाया स्विट्ज़रलैंड का या जर्मनी का 3 दिन का, वहाँ घूम के वहीं से लोकल हम चले जाएंगे, और आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लिया, सब कुछ हुआ, वहीं का टिकट दिखाया था, लेकिन आप जो है जर्मनी से एंट्री कर रहे हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि उनका कहना है अगर आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है तो स्विट्ज़रलैंड से ही आपको जाना पड़ेगा और स्विट्ज़रलैंड का ही आपको परमिट है। भले उधर अंदर से कंट्री जाने के बाद, एयरपोर्ट से बाहर जाने के बाद आपका प्लान है कि नहीं स्विट्ज़रलैंड तो हम उतर गए, पर एक दिन के बाद हमको जर्मनी जाना है, तो आप जा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन एयरपोर्ट पे आपका प्रॉब्लम है, इसको समझना है। जो आपने ट्रैवल प्लान बनाया है उस पे क्योर होना है। इस पे मिस्टेक करेंगे तो आपको डिपोर्ट करके कोई भी जगह से आपको या तो आपकी कंट्री से वापस करेगा या जिस जगह से जा रहे हैं जिस कंट्री से वो वापस करेगा, नहीं तो आपका जो कंट्री आपका मतलब जा रहे हैं, रीच कर रहे हैं, उस कंट्री से आपको वापस कर देगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बेसिक ये टेक्निकल पॉइंट है। इन सारे चीज़ों को हम आपको रिव्यू देना चाहते हैं कि इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जहाँ से मैं फ़्लाइट में बैठ रहा था और एयरपोर्ट पे था, तो यहाँ पे सामने मेरे लोग के सामने ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है और ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को ऐसा ना हो प्रॉब्लम। तो ये सब टेक्निकल चीज़ है जो सब कुछ होने के बाद भी मिस्टेक हो जाता है बंदों से। तो इन चीज़ों का रिव्यू करना है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ा मैं भी अभी एयरपोर्ट पे हूँ और पता नहीं आवाज़ सही आएगी नहीं आएगी, पता नहीं, दोबारा डबिंग करना, आवाज़ मेरे को दोबारा रिपीट करना है, पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँ रहा हूँ मैं कि आपको आवाज़ अच्छी आए, बेटर आए। और फिर हम एक नई वीडियो में अब पेपर और बहुत सारी पॉइंटों के साथ मिलेंगे जिसमें आपको डिस्कस करेंगे किस तरह से और कैसे कैसे जाना। बाकी और भी मेरी वीडियो है, आप देखिए, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारी चीज़ों का मैं लगाता हूँ, देखता हूँ और नॉलेज के लिए। तो ये है हमारे रिपोर्ट में जहाँ मैं बैठा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो यही उम्मीद के साथ मैं देखता हूँ कि आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और एक नई उम्मीद और नई चीज़ के साथ। आप इसी तरह बने रहिए, वीडियो को आप देखिए और लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए और फिर हम एक नए और अच्छे आइडिया से आपको फिर बताएंगे अगले एपिसोड में। और मेरा दुबई का भी सॉरी मैं बचा हुआ है, मैं उसको भी बहुत सारा चीज़ उसमें बाकी है, तो मैं उसमें भी बताऊंगा और बनाऊंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।